जा रहे हैं। एक दर्द आके ठहरे दिन रात दर्द जिगर में, बेताबियाँ हैं पल पल में, छाई हुई है निराशा ही निराशा युवा के हृदय में, निराशा ही निराशा युवा के हृदय में। माननीय सभापति जी, जब हम इस सदन में देखते हैं प्रदेश के मुखिया हाथ हिलाकर सबको कहते हैं कि मैं हूँ, और इस गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा तीसरा कार्यकाल है, तो प्रदेश के युवा हमें संदेश भेजते हैं कि विधायक जी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को ये लाइन जरूर सुनाना। पढ़े लिखे युवा अंग्रेजी में भी भेजते हैं आजकल, तो किसी युवा ने अंग्रेजी में पंक्ति भेजी मुख्यमंत्री जी के लिए और यहाँ मंत्रिमंडल के लिए कि हाउ मेनी ईयर्स मस्ट वन हैव बिफोर ही कैन हियर पीपल क्राई, एंड हाउ मेनी डेथ्स ऑफ यंग एस्पिरेशंस विल इट टेक टिल ही नोज दैट टू मेनी पीपल हैव डाइड, देयर एस्पिरेशंस हैव डाइड। माननीय सभापति जी, हम विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ सरकार बात करती है, पर हकीकत क्या है कि क्या हम प्रदेश में एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं करा सकते, तो हम किस सिस्टम की बात करते हैं। आज़ादी के 75 साल की ओर जा रहे हैं और हम देखते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन का स्तर ऐसा है कि पेपर चोरी होते हैं। युवा आप उसके, मैं जिस रेगिस्तान क्षेत्र से आता हूँ, देखता हूँ ढाणियों में झोंपड़ियों में बच्चे पढ़ते हैं, क्या आशा कि हम पढ़ लिख कर आगे जाएंगे। एक मेरे क्षेत्र में गांव, वहाँ का लड़का आईएएस में बना, बिल्कुल छोटा सा गांव, 60 घरों का गांव ढाणियों में। ऐसे लड़के लड़कियां पढ़कर, आप सोचें उनके माता पिता गरीब, उन्हें ट्यूशनों पे भेजते हैं, कोचिंग पे भेजते हैं, शहर के बराबर बच्चों के बराबर मुकाबला करने के लिए भेजते हैं। 3-3, 4-4 साल परीक्षाएं लेट होती है, पेपर आउट होते हैं। उनका दर्द आप समझ सकते हो, ये नहीं समझ सकते। चाहे कोई दोषी हो, वो युवा पूछता है कि कौन है जिम्मेवार। आप माताएं देखो, वो अपने बच्चियों के लिए, कई सास देखो अपने बहुओं के लिए, हर व्यक्ति त्याग कर रहा है कि उनका बच्चा पढ़े, उनकी लड़की पढ़े, पुत्रवधू पढ़े, पुत्र पढ़े, इतना उनमें त्याग करते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर पेपर कंडक्ट नहीं करा सकते। इससे बड़ी अफसोसजनक बात नहीं है। एक सदस्य होने के नाते मैं भी इसका दोषी मानता हूँ कि हम राजस्थान में 75 साल बाद भी पेपर नहीं तैयार कर पा रहे, और कितने डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं कि कितने साल तक परीक्षाएं करते रहते हैं। जैसे अब इस विधेयक में आपने उद्देश्य और कारण पृष्ठ 12 में जो लिखा, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा 1992 में लाए गए अधिनियम, वो भी यूपी में आया था सर्वप्रथम, तब तत्कालीन यूपी के शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी लेकर आए और उसकी नकल पूरे भारत में हुई। और आज भी राजस्थान सरकार योगी सरकार के पैटर्न पर प्रयास कर रही है, पर प्रयास करे तो सरकार जिस तरह रासुका लगाए। और साथ में सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि बुलडोजर भी तैयार रखे, राजस्थान में भी बुलडोजर दिखना चाहिए ऐसे लोगों को कि हाँ, राजस्थान सरकार भी कार्रवाई कर सकती है। और माननीय सभापति जी, जब इतना बड़ा सरकारी हाँ वो तो अपने नहीं, वो बात सही जाएगी, पहले भी लाए तो प्रदेश में युवाओं का भला हो। और राजस्थान में जब हमारे पास इतनी शानदार सरकारी मशीनरी है, जब हम कोविड की सिचुएशन फेस कर सकते हैं, पूरा प्रदेश हाई लेवल कमेटियां अनेक बनाता है, तो जब हम एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो उसमें क्यों नहीं कमेटीज बनाते, और सरकार इससे युद्ध स्तर पर क्यों नहीं, इससे विशेष स्तर पर जहां बड़े एग्जाम हो, बड़े सदस्य है, उसमें सरकार मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं अपने हाथ में लेते कि जब वो बात यूनिटोत्सव का गर्व करते तो साथ में वो ये भी देखे इस तरह के परीक्षा हुए उनका पेपर बाहर ना हो और उन युवाओं की आशाओं पर कुठाराघात न हो। माननीय सभापति जी, जब यहाँ पर आपने इसमें जो यहाँ पे बिल पेश किया गया विधेयक, उसमें सेक्शन 8 में कि सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के प्रयोजन के लिए परीक्षा केंद्र से भिन्न किसी संस्था का उपयोग नहीं करेंगे और नहीं करवाएंगे। इसमें माननीय सभापति जी, देखने में आया विभिन्न परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण ज़्यादा परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होती है, जिस कारण प्रशासन द्वारा केंद्रों के निर्धारण में परीक्षा केंद्रों के ट्रैक रिकॉर्ड की समुचित अध्ययन नहीं किया जाता, जिससे चीटिंग सेंटर बनते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूँगा कि किसी भी तरह के प्राइवेट सेंटर्स अलाउ नहीं करें। जब हमारे पास इतने सरकारी कॉलेज, इतने स्कूल्स हैं सरकारी, हम उन सरकारी स्कूलों में ही परीक्षा आयोजित की जाए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित की जाए परीक्षा, स्कूल्स हैं हमारे पास, वहाँ पर आयोजित की जाए, ताकि नकल माफिया और इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे। मैं इस जो बिल आया उसमें एक बात और कहूँगा कि जो परीक्षाओं का पैटर्न हमें चेंज करना पड़ेगा। जो हम ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं उसकी जगह सब्जेक्टिव पैटर्न भी लेकर आए, जिससे इस तरह की नकल और इस तरह के जो युवाओं के कुठाराघात हो रहा है उनका रोक लगे। मैं सेक्शन 15 में जो आया है अपराधों का अन्वेषण के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जाँच करने का, माननीय सभापति जी, मैं आपको हमारे बीकानेर का उदाहरण बताता हूँ। अभी जो रीट में चीटिंग हुई, जो पूरे प्रदेश में, बीकानेर में भी चीटिंग प्रकरण में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई। और प्रकरण ऐसा, गंगाशहर थाने में एफआईआर दर्ज होती है और कार्रवाई होती है। और कार्रवाई क्या होती है, गंगाशहर थाने का थानेदार
उस रिश्वत प्रकरण में एसीबी के द्वारा पकड़ा भाग जाता है, वो वीसीआर वो लेकर रिकॉर्डिंग लेकर वो पकड़ने को एसीबी आती है। किस जांच किसकी कर रहा है? नकल प्रकरण की। और एसएचओ किस में पकड़ा जाता है, किस में भागता है? वो पकड़ा जाता है रीट प्रकरण में। उनसे जो नकल वाले उन गिरोह से पैसे लेते, उसमें एसीबी उसको पकड़ दिया। ये हम किसके भरोसे जाएंगे? क्या इनके भरोसे हम जांच कर सकते हैं इस प्रशासन के बदौलत? जो खुद इस तरह के अधिकारी, मेरे को तो लगता है अधिकारी खुद नकल करके आए हुए इस तरह के अधिकारी, जिनमें भूख रहती है कि हम कमाते रहे पैसे, वो लग जाए, वो ये सोचते हैं कि जो पैसा हम दे के आए वो कमाएं। और उस भूख की वजह से राजस्थान आज पूरे भारत में करप्शन में नंबर 1 राज्य है, उसी भूख की वजह से। आप विशेष एसआईटी टीम गठित कीजिए। आप एएसपी एसपी इनके भरोसे नहीं है। राजस्थान की विशेष टीम हो जो जयपुर से कंडक्ट हो, जिसमें बड़े उच्च अधिकारी हो, एडीजी रैंक के अधिकारी हो। राजस्थान के भविष्य का सवाल है, ये साधारण बात नहीं है। मैं तो ये मांग करता आज इस विधेयक पर मुख्यमंत्री को खुद होना चाहिए। जब राजस्थान के युवा चाहते हैं कि नकल विरोधी कानून सख्त आए, तो मुख्यमंत्री को खुद होना चाहिए उन युवाओं के जवाबदेही के लिए। पर जो मुख्यमंत्री युवाओं को रगड़ने पर विश्वास रखता है, उससे हम क्या आशा करेंगे कि वो खुद सदन में आए? ये राजस्थान का हाल। और हम देखते हैं कि जब राजस्थान में शिक्षा की बात करते हैं तो माननीय सभापति गर्व होता है कि हमारी भाजपा सरकार में 2003 में जो 10वीं की स्कूल खुली, 2013 से 14 में जो 12वीं की स्कूल खुली, उसके बदौलत पूरे भारत में जो यूपीएससी एग्जाम टाइम पे कंडक्ट कराती है, उसकी वजह से पूरे भारत में आईएएस में नंबर 2 पर कोई प्रदेश आ रहा है, वो राजस्थान आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, जिससे युवा पढ़े। हम चाहते हैं प्रदेश की सरकार भी ऐसा काम करे जो युवाओं को लगे कि हमारे लिए अच्छा माहौल है, यहाँ के युवा पढ़ लिख कर अच्छे, परीक्षा बिल्कुल फेयर एंड पॉलिसी से होए, जिससे युवा नौकरी लगे। और यदि सच्चे ईमानदारी से युवा नौकरी करते प्रदेश में लगेगा, तो प्रदेश में ईमानदारी से काम करेगा, तभी प्रदेश आगे होगा। और ये जो काला धब्बा हमारे ऊपर लगा है कि भारत का सबसे करप्ट स्टेट, वो करप्ट स्टेट इस नकल विरोधी अधिनियम में विधेयक जो लेकर आई है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए प्रचार किया जाए वापिस से। धन्यवाद।